ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राधे कृष्ण। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केश निषूदन। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यहाँ पर काम में कर्मों के त्याग का अर्थ है स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। अर्थात आप किसी मनोकामना को हेतु रखकर कोई कर्म ना करें, केवल भगवान की प्रसन्नता और भगवान की आराधना के लिए कर्म करें। और सर्व कर्मों के फल के त्याग का अर्थ है ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों का पूजन, यज्ञ दान तप, अपने धर्म के अनुसार आजीविका द्वारा अपने गृहस्थ का पालन, शरीर संबंधी खान पान, जितने कर्तव्य कर्म हैं उसमें इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तथा कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि संपूर्ण कर्मों में कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई बुराई है, इसलिए संपूर्ण कर्मों को त्याग देना चाहिए। किंतु भक्त ये मानते हैं कि यदि अहंकार को छोड़ दिया जाए, पापमय वृत्ति को छोड़ दिया जाए और मन में लोभ लालच को छोड़ दिया जाए तो सत्कर्म करना, परमार्थ के मार्ग पर चलना तथा श्रेष्ठ कर्म करना, यज्ञ दान तप करना, ये कर्म हमेशा करने योग्य है, ये त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरस्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक राजस और तामस तीनों प्रकार का ही बताया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तथा यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु ऐसा करना तो हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मत मुत्तमम। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ दान और तपरूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म संपूर्ण आसक्ति और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अर्थात आप शुभ कर्म अवश्य कीजिए, पूजा पाठ अवश्य कीजिए, धर्म के मार्ग पर अवश्य चलिए, किंतु मन में कोई संकल्प, कोई लालच ना रखे, सब कुछ परमात्मा के ऊपर निर्भर रख के भगवान की शरण ग्रहण करके अपने कर्तव्य को करते रहे, यही भगवान चाहते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसे परिकीर्तितः। इसलिए हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्म कार्य क्लेश भ्यात्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका त्याग करना व्यर्थ ही हो जाता है। यदि कभी क्रोध में भर के, अहंकार में भर के, दुख में भर के, शोक में भर के हम किसी सत्कर्म का त्याग कर दे तो वो तामस कर्म है।
और इतना अधिक विस्तार करने से हमारे शरीर को क्लेश पहुंचेगा, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, ऐसा समझकर शरीर के कष्ट से बचने के लिए हम किसी अच्छे कार्य का त्याग करते तो राजस त्याग है, किंतु इन त्याग का फल हमें नहीं मिलता। त्याग वही है जो मन से किया जाए, त्याग वह नहीं है कि सत्कर्म का ही त्याग कर दिया जाए। कार्यमित्येव यत्कर्म नेतं कृतेऽर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। और हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ही शास्त्र में कही हुई विधि से नियत किया हुआ अपना कर्तव्य कर्म को आसक्ति और फल को त्याग कर जो किया जाता है वही सात्विक त्याग है। अर्थात कर्तव्य कर्म को स्वरूप से न त्याग कर उसमें आसक्ति और फल को त्यागना वही सात्विक त्याग माना गया। इसका एक साधारण उदाहरण है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं वह तो बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अपने मन में इस विचार को ना लाके कि माता पिता हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमें अपना कर्तव्य करना है, वही सात्विक कर्म है और वही सात्विक कर्म का फल त्याग है। ना द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुष्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। और हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है। जो मार्ग अकल्याणकारक है अर्थात बुरा है, उस मार्ग पर तो कोई बुद्धिमान पुरुष नहीं चलेगा और ना ही किसी को चलने की सलाह देगा, किंतु जो मोहवश या अहंकारवश उस मार्ग पर चल रहे हैं उन मनुष्यों से भी श्रेष्ठ पुरुष द्वेष नहीं करते, उनकी निंदा नहीं करते। और कल्याणकारक कर्म में तो सभी को चलना है और ऐसी हम अच्छी सलाह भी दूसरों को देंगे, किंतु जो इस मार्ग में चल रहे हैं उनके प्रति भी हम मोह नहीं रखते, हम केवल सत्य का साथ देते हैं और सत्य के पथ पर चलते हैं। यही भगवान कह रहे हैं कि जो सत्वगुणी मनुष्य होता है वो ज्ञानवान त्यागी होता है, वो कर्मों के फल को त्याग देता है, वो इस बात को जानता है कि आत्मा कुछ नहीं करती, शरीर ही सब कुछ करता है और जो कुछ भी होता है वो विधाता की प्रेरणा से ही होता है। इसलिए हर मनुष्य को सद्गति का पूर्ण अधिकार होता है, इससे ना किसी से राग करता है ना किसी से द्वेष करता है। ना ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने योग्य नहीं है, इससे जो कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा गया है। हम कैसे सारे कर्म को त्याग सकते? हम भोजन करना नहीं छोड़ सकते, हम निंद्रा लेना नहीं छोड़ सकते, हम कार्य करना नहीं छोड़ सकते, हम विद्या अध्ययन करना नहीं छोड़ सकते, हम धन कमाना नहीं छोड़ सकते, किंतु उसमें कर्म के फल को त्याग कर भगवान की शरण हम ग्रहण कर सकते हैं। उतने मात्र से हमें संन्यास का और कर्मों के फल के त्याग का फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो संन्यासिनां क्वचित। तथा सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल तो किसी भी काल में नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। और हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली भांति जान। जो भी मनुष्य अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है, किंतु जो निष्काम पूर्वक भगवान को हेतु रखकर कर्म करता है उसका बुरा फल तो उसे प्राप्त नहीं हो सकता, और अच्छा फल भी प्राप्त होता है तो उस फल को वो भगवान को ही समर्पित कर देता है। वो इन सब विषय वस्तु में नहीं फंसता, इसलिए वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। वो स्वर्ग नरक के चक्र में ना पड़ के पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में ना पड़ के भगवान के लोक को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसके सारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो शांत हो जाता है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्वधं विविधांश पृथक चेष्टा दैवं चैवान् पंचमम्। और हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कर्ण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा तथा वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। अब इसका अर्थ जानते हैं कि आधार मतलब जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम आधार है। हम कोई भी कार्य करते हैं कुछ तो हमारा प्रयोजन होता है, कुछ तो हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, हम किस लिए कर्म कर रहे हैं, तो आधार ही वो चीज़ है जिसके आश्रय होकर हम कर्म करते हैं। और कर्ता यानी करने वाला मनुष्य जो कर्म करता है वो करता है।
और न्यारे न्यारे करण मतलब जिन जिन इंद्रियादिकों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। जैसे हम अगर सत्संग करेंगे, कोई अच्छी बात कहेंगे तो मुख से कहेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो कान से सुनेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे नेत्रों से करेंगे। जिस इंद्रियों के द्वारा वो कार्य हो रहा है वो करण है। और यहाँ पर चेष्टा मतलब हमारी मन की इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प। और दैव का अर्थ यहाँ पर पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म है, जो हमारा भाग्य है। कई बार हम कहते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छा कार्य करना चाहते थे किंतु भाग्य ही ऐसा हो गया हम नहीं कर पाए, या हमारे कार्य में कुछ बाधा आ गई। तो ये सब दैव का विधान जो होता है, इन पांचों के मिश्रण से ही मनुष्य के कर्म बनते हैं। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैत तस्य हेतवः। क्योंकि मनुष्य के मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा शास्त्र के विपरीत जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं उसके ये पांचों ही कारण है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से और भगवान के भजनों से, भगवान के संतों के संग से जो कर्म किया जाता है, जो उपासना की जाती है, उससे मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। और जो भगवान से, भगवान के भक्तों से, संतों से, शास्त्रों से, सत्संग से विमुख है उसकी बुद्धि अशुद्ध है। वह इस बात को जानता है कि मैं कर्म करने वाला हूँ, जबकि भगवान पहले कह चुके हैं कि आत्मा तो निर्लेप है और शरीर एक साधन है और मन और इंद्रियां ही संपूर्ण कर्मों को करती है और उनका फल भी भोगती है। यदि इन सब को बागडोर को मेरे चरणों में सौंप दिया जाए तो मेरे आश्रय होकर मनुष्य किसी भी प्रकार के दुख को नहीं प्राप्त करेगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव है ही नहीं, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। भगवान कह रहे हैं जिसके अंतःकरण में स्वयं के कर्तापन का भाव नहीं है और जो संसार में लिप्त नहीं होता, वो कर्मों के फल में नहीं बनता। यहाँ ये कहने का अर्थ नहीं है कि आप पूरे विश्व में किसी को दुख दो या किसी की हिंसा करो तो आप पाप के भागी नहीं होगे। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, महाभारत में आपका धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्र उठाने चाहिए। स्वर्ग मिले अथवा पृथ्वी का राज्य मिले, जीत मिले अथवा हार मिले, इन सब बातों को भूलकर केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए मेरी आज्ञा से तुम युद्ध करो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यदि अपने धर्म का पालन करते हुए, सत्य का पालन करते हुए यदि आपसे कोई ना करने योग्य कर्म भी हो जाए, तब आप पाप से नहीं बनते। भगवान आपकी सदैव रक्षा करते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। तथा हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। और कर्ता, करण और क्रिया यह तीनों कर्मों के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जो जानता है उसको ज्ञाता कहते हैं। जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान से ही संपूर्ण वस्तु हम जान सकते हैं। और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है, जिसको हम जानते हैं वो ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है, जिस साधन से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, और करने का नाम क्रिया है। यह सब सांख्य योग की बातें हैं। इनको आप संक्षिप्त में ऐसे समझिए कि मनुष्य स्वयं जानने का प्रयत्न करता है तब ही जान सकता है, अथवा मनुष्य यदि अपने कानों को बंद कर ले और अपने मन में निश्चय कर ले कि मैं तो इस मार्ग के बारे में सुनना ही नहीं चाहता, तो कोई उसे नहीं समझा सकता। यदि मनुष्य जानना चाहता है तो ज्ञाता बनेगा, फिर उसको ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान के द्वारा वो जानेगा उस वस्तु को, और उसके बाद ही वह कर्म करेगा और उसके लिए साधन जुटाएगा और उसके लिए क्रिया करेगा। और यदि यह सतमार्ग पर होगी तो उस मनुष्य का कल्याण निश्चित रूप से अवश्य हो जाएगा। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावशृणुतान्यपि। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं। उनको भी तू मेरे से भली बात सुन।
सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यतो कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् तत्वार्थवदल्पम च तताम समुदाहृतम। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृशासक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। सात्विक ज्ञान इस बात का बोध करा देता है कि भगवान हम सबके भीतर हैं, हम सब भगवान के भीतर हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यानी वो संपूर्ण प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। जब आप प्रत्येक स्थान में अपने आप को ही देखेंगे तो आप किसके लिए हिंसा करेंगे, किसके लिए अपशब्द कहेंगे, किसके लिए दुख करेंगे, अर्थात किसके लिए गलत कार्य करेंगे। तो ऐसा मनुष्य तो सात्विक विचार से युक्त होता है और ऐसा ज्ञान कल्याण कराने वाला सात्विक होता है। और राजस ज्ञान सही गलत की पहचान तो देता है, लेकिन ये भेद देता है, ये मेरा है, ये पराया है, ये सही है, ये गलत है, इसे अपनाना है, इसे नहीं अपनाना है, इसमें राग करना है, इसमें द्वेष करना है। तो वहाँ भेद उत्पन्न होता है और भेदभाव मनुष्य का अकल्याण करता है। और तामस ज्ञान में तो कोई युक्ति नहीं होती, कोई प्रयोजन नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता और अत्यंत तुच्छ ज्ञान है, केवल अपने शरीर का ज्ञान, केवल अपने खाने का ज्ञान, केवल अपने भोगों का ज्ञान। यह तो तामस ज्ञान है जो बिल्कुल ही मनुष्य का पतन कर देने वाला है। नियतं संगरहित मराग द्वेष्टः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यतत सात्विक मुच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया है, वह कर्म तो सात्विक है। शास्त्रों में कही हुई विधि का ही पालन करना चाहिए और कर्तापन के अभिमान से रहित होना चाहिए और बिना राग द्वेष के, बिना किसी से ज़्यादा अधिक आसक्त हुए, ज़्यादा किसी से द्वेष किए हुए जो कर्म करते हैं वही सात्विक कर्म है। यतु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तृज्या समुद्राहर्तम। तथा जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस है। जहाँ अहंकार हो जाए, जहाँ फल की इच्छा हो जाए, वहाँ तो राजस कर्म होगा और राजस कर्म में परिश्रम सात्विक कर्मों से अधिक लगता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेश च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यताम समुच्यते। तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा गया है। कोई ये भी ना सोचे इस कार्य का परिणाम क्या होगा, हानि होगी लाभ होगा, हिंसा कितनी होगी, सामर्थ्य क्या है, केवल अज्ञान से क्रोध में भर के, द्वेष में भर के, उत्तेजना में भर के कोई भी कार्य कर लो, वो तामस कर्म कहा जाता है। मुक्त संगो नहम वादी धृतयुत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धियो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक है। रागी कर्म फल प्रेप सुलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः प्रकीर्तितः। और जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी, दूसरों को दुष्ट स्वभाव वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, अशुद्धाचार्य और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शटो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तथा जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरे की आजीविका का नाश करने वाला, शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तो तामस कहा गया है। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शुणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तथा हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय एवं अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विकी है। यया धर्म धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। और हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान व परितांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, धर्म को धर्म मानती है, वह बुद्धि तामसी है। सात्विक व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को जानता है। जो संसार में लगा देता है वो प्रवृत्ति है, जो संसार से छुड़ा देता है वो निवृत्ति है। करने योग्य कर्म को, ना करने योग्य कर्म को जानता है, बंधन और मोक्ष को जानता है, भय अभय को जानता है, धर्म को तत्व से जानता है, यानी धर्म की जड़ को भलीभांति समझता है, वह बुद्धि सात्विकी है। और जो समझता है थोड़ा धर्म थोड़ा अधर्म, थोड़ा करने योग्य कर्तव्य थोड़ा ना करने योग्य कर्तव्य, किंतु संशय है, मोह है, ममता है, आसक्ति है, वह राजसी है। और तामसी पुरुष तो धर्म को अधर्म मान लेते हैं, अधर्म को धर्म मान लेते हैं। ऐसी नीच बुद्धि तो तामसी कही गई है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। और हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। और हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और काम को धारण करता है वह धारणा राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुच्यते दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंद्रा भय चिंता और दुख को एवं उन्मत्ता को नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह तो तामसी है। धारणा यानी हमारा स्वभाव, हम क्या सोचते हैं, हमारे थिंकिंग लेवल क्या है। जो मनुष्य इंद्रियों को इंद्रियों के स्थान पर छोड़ देता है, प्राणों को प्राण के स्थान पर छोड़ देता है, अर्थात जो हमारे शरीर है वो उसी के मुताबिक कार्य करेगा जैसे भगवान ने बनाया है। इसलिए शरीर का विरोध ना करके, इस मन का विरोध ना करके इन सब को स्वतः प्रेरित करो भगवान की तरफ चलने के लिए। जैसे आपकी आंखों का काम देखना है, यदि आप कहो कि मैं तो संसार को देखूंगा ही नहीं, कितने अवगुण हैं, कितने दोष हैं, आप कितने समय तक अपने आंखों को बंद रख सकते हैं। आपकी जीवा का काम बोलना है, आप कितने समय तक अपनी जीवा को बंद रख सकते हैं। आप छटपटाने लगेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी जीवा द्वारा किसी के लिए अच्छे वचन बोले, भगवान के मंत्रों का, उनके गुणों का जप करें, अपनी आंखों द्वारा अच्छे लोगों को देखे, अच्छे संगति में रहे और अच्छे देवालय में और भगवान के मंदिरों में जाएं। तो अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए सबसे जरूरी है उनको समझना, उनके कार्यों को समझना। तो जो मन प्राण और इंद्रियों को धारण करता है, यानी जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, बस हम उसके कार्य को अच्छा कर देते हैं, तो वो तो सात्विक है। और जो केवल धर्म अर्थ काम को धारण करता है, यानी कुछ कामनाएं भी हैं, कुछ पैसा भी है, कुछ भक्ति भी है, कभी भगवान का स्मरण है, कभी विषय वासना है, कभी रुपया पैसा है, तो वो राजसी धारणा है। और तामसी धारणा तो भय चिंता निंद्रा शोक उन्मत्तता, जिसको आप जड़ बुद्धि कहते हैं, वो तामसी धारणा है। सुखम तुदानिम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। और हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, यदग्रे विस्मिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वह सुख प्रथम तो विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है। देखो, सुख हम सब भोगते हैं, कभी ना कभी हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन सात्विक पुरुषों का सुख क्या होता है, आप उनको अवसर दो कि भजन करोगे, उनको इतना सुख मिलेगा कि देखो, इतने आनंद की बात है कि आज भगवान ने हम पे अहोभाग्य कृपा की कि हम भजन में बैठे हैं।
किसी की सेवा का अवसर आ गया, किसी के प्रति परोपकार का अवसर आ गया, बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, अथवा कोई भी है जो ज़रूरतमंद है, उनकी सेवा का समय आ गया, तो उनको बड़े सुख की प्राप्ति होती है कि भगवान ने मुझे इस योग्य तो बनाया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो ये सब जो अच्छी बातें हैं पहले तो विष के सदृश भासती हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे को जो खेल कूद में लगा है, उसको हम जबरदस्ती यदि पढ़ने के लिए बिठाएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा। कोई भी बच्चा हो, उसको खेल कूद अच्छा लगेगा और पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन देना होता है, उसमें पूरे मनोयोग से पढ़ना पड़ता है, और खेलने में तो उसके मन की चलती है। लेकिन यदि जीवन भर वो बालक केवल खेलता ही रहा, उसने कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो उसका भविष्य कैसा होगा। पहले जो सत्कर्म होते हैं उसमें बड़ा कष्ट होता है। आप पूजा करने बैठो, आप बैठ नहीं पाओगे। आप भजन करने बैठो, आप भजन नहीं कर पाओगे। कथा होती है, लोगों को नींद आती है। पूजा होती है, लोगों का मन उच्चाट हो जाता है। दान देने से पहले उनकी जेब में कपकपी छूट जाती है। उनको कुछ भी शुभ कर्म करने से पहले बड़ा भारी दुख होता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत के तुल्य होता है। जिसको भजन का स्वभाव बन जाए, जिसको सतमार्ग का स्वभाव बन जाए, जिसको परोपकार का स्वभाव बन जाए, जिसको धर्म के मार्ग में चलने का स्वभाव बन जाए, फिर उसको ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है, ना तो उसे दुख छू सकता है, ना शोक छू सकता है। वो हर विषम परिस्थिति में भी ऐसे खिला रहता है जैसे कीचड़ में भी कमल का पुष्प खिला रहता है। विषेन्द्रिय संयोगाध्यतग्रे मृतोपमं परिणामे विस्मित सुखम राजसम समृतम। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वे सुख राजस कहा गया है। आप सभी जानते हैं ये सुख, जिसमें आपकी इंद्रियां तृप्त हो जाए, आपके विषय वासनाएं तृप्त हो जाए। पहले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उनका परिणाम विष के तुल्य अवश्य होगा, क्योंकि जो कर्म भगवान को न समर्पित किया जा सके, जो कर्म संतों को समर्पित ना किया जा सके, जिस कर्म की चर्चा न की जा सके, और जिस कर्म में केवल अपने सुखों का भान किया जाए, पहले पहले सुख अवश्य होता है, बाद में उसमें पछताना ही पड़ता है। यदग्रेत्यानुबंधे च सुखम मोहा मोहन्मात्मनः निंद्रालस्य प्रमादोत्थम तथा समुद्राहतम। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस है। जब आप उस सुख को भोग रहे हैं तब भी आपको पता नहीं चला, जो उसका परिणाम है वो भी पता नहीं चला। कोई नींद ले रहा है, ये शरीर की आवश्यकता है, लेकिन हद से ज़्यादा नींद लेना, तो इसमें किस सुख की आपको प्राप्ति होगी। प्रमाद में पड़े रहना, आलस्य में पड़े रहना, ये ना करने में सुख कारक है, ना भोगने में सुख कारक है, ना इनका परिणाम सुख कारक है। ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि सर्वजग त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। आप ये मत समझिए कि हम मनुष्य हैं तो हमारे भीतर ही बुराई छुपी है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, स्वर्ग में रहता हो, पृथ्वी में रहता हो, सत रज तम गुण तीनों को व्यापते हैं। बस किसी में सत्व गुण ज़्यादा होता है, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण ज़्यादा होता है। इसलिए दुख ना करके, शोक ना करके उसको मनन करने की चेष्टा कीजिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। इसलिए हे परम तप, ब्राह्मण आदि चतुर्थ वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए, गुणों के करके विभक्त किए हुए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए, गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। शमोदमस्तपः शौचम शांतिर्राजवमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उसमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहना, क्षमा का भाव, मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषय ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव, यह तो ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म कहा गया है। शौर्यम तेजो धृतिदाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भाव सुशास्त्रम कर्म स्वभावजम। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भी ना भागने का स्वभाव, दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचना, शास्त्रानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा का पालन करना, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम।
तथा खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब प्रकार से भगवान का स्मरण करके संपूर्ण जगत को तृप्त करना, यह सब भी चतुर्थ वर्ण का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हे अर्जुन, जिन परमात्मा से संपूर्ण मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है तथा जिनसे यह सर्व जगत व्याप्त है, उन परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात्, स्वभावनेतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसलिए अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, स्वरवारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि वावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सब कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगस्पृह, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित तो जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है और भगवान की शरण में प्राप्त हो जाता है। भगवान के कहने का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी सृष्टि है, मुझसे उत्पन्न हुआ है, सब मेरे अपने हैं। इसलिए सब मेरे नाम का स्मरण करे, मेरे नाम का कीर्तन करे, मुझ में रमण करे, मेरा ध्यान करे, मेरे आश्रय रहें। और जो कर्म भगवान ने आपको दिया है उस कर्म को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करके भगवान का स्मरण करें। आप जो शिक्षा अध्ययन करते हैं, जो आप कार्य करते हैं, जहां आप रहते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, सब कार्य में सबका भला हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो और भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ये भाव रखेंगे तो आप चाहे किसी भी आयु के क्यों ना हो या आपने कितनी भी शिक्षा क्यों ना ली हो, आप भगवान को निस्संदेह उसी समय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई वो भगवान को तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या पुरा। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप से जान। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् यस्त्वा रागद्वेषो विदस्य च, विविक्त सेवी लघवाशी यत वाक्य मानसः, ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, मिताहारी जीते हुए मन वाणी शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दाधिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। यह सब बुराइयां त्याग दो और इन सब गुणों को स्वीकार कर लो तो भगवान में आप तत्काल ही प्राप्त हो जाओगे। ये भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है। किंतु इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि एक ही जन्म में इन सब गुणों को स्वीकार कर सके। किंतु आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, आप प्रयत्न करना शुरू करेंगे तो जिस प्रकार रस्सी भी पत्थर पर निशान बांध देती है, उसी प्रकार आप भी कहीं ना कहीं अपने मन में उस धारणा को स्थित कर लेंगे। फिर आप ना तो 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ेंगे, ना कभी ऊंची नीची गति में पड़ेंगे, आप सीधे भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं सेवते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, एवं सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है।
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। और उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है, और मैं जिस प्रभाव वाला हूँ तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रवेश हो जाता है। अर्थात उसकी दृष्टि में मुझे वासुदेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं शेष रहता। सर्वकर्माण्यपि यत् सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको वन में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहले कहा है, जो कार्य आप करते हैं उस कार्य में भगवान का स्मरण करें, संपूर्ण जीवों के कल्याण का स्मरण करें तो आपका परम कल्याण निश्चित है। जो दूसरों की भलाई सोचता है भगवान उसकी भलाई सोचते हैं, जो दूसरों के लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचते हैं। और जो अपने आसक्ति से रहित हो जाए और करने योग्य कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे, वो इस लोक में भी सम्मान का अधिकारी होगा और परलोक में भी भगवान के द्वारा सम्मानित होगा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मंचितः सततं भव। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। मंचितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतुमहंकारान् श्रेयोस्यसि विनश्यसि। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान ने कितनी सुंदर बात की है। अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको एक बात स्पष्ट कर दी है, आप अपने मन को मुझ में लगाओ। आपको कुछ इच्छा करनी है तो मेरी इच्छा करो। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लूंगा। और यदि आप अहंकार में भर के मेरे इस ज्ञान का तिरस्कार करोगे और मेरी इस बात को नहीं सुनोगे और ना करने योग्य कर्मों को करते रहोगे, अज्ञान में पड़े रहोगे, तो आप परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। इस मनुष्य जीवन में तो आपको जो प्राप्त होना है वो हो ना हो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, किंतु अगले जन्म में आपका उद्धार निश्चित रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मों की कमाई तो आपने की नहीं है। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्सेति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रतिष्ठां नियोष्यति। और जो तू अहंकार का अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तु नेष्यसि यन्मोहात् करिष्यस्यैव सोऽपि तत्। और हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। भगवान के कहने का अर्थ है कि गीता के प्रारंभ में जैसे आपने सुना कि अर्जुन को मोह हुआ कि मैं अपने लोगों पर कैसे बाढ़ चलाऊं, अपने पितामह पर, अपने गुरुजनों पर कैसे बाढ़ों की वर्षा करूं, तो भगवान ने कहा तुम ये मत देखो कि तुम्हारे पितामह या तुम्हारे गुरुजन बैठे हैं, तुम केवल धर्म को देखो, केवल सत्य को देखो। तुम तो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हो, तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को या अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को मत लाओ, तुम केवल धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो। और यहाँ भगवान इसलिए कह रहे हैं कि यदि तुम अहंकार में भर के ऐसा मानो कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो सन्यासी हो गया हूँ, तो आपके भीतर का जो स्वभाव है वो आपको जबरदस्ती कर्म में लगा देगा। जैसे कभी आप संकल्प करो कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं मौन रहूंगा, तो हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसी वाणी बोल जाए आपसे कि आपको स्वभाव से क्रोध आ जाए कि मैं तो अभी तक क्षमा कर रहा था और अब आप मेरा प्रचंड रूप देखो। मनुष्य के भीतर जो स्वभाव होता है ना, वो उछल के बाहर आ ही जाता है। आप स्प्रिंग को कितना खींचोगे, स्प्रिंग को जितना पीछे खींचोगे एक बार तो पूरी शक्ति से आगे को आएगी। बस ऐसे आप समझ लीजिए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम
स्थानम प्राप्त शाश्वतम। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उन परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो। उन परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमुष्यते दृशेषेण यथेषि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त वचनों को संपूर्णता से विचार कर फिर तू जैसा चाहता है वैसे कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। भगवान ने भी अंत में अर्जुन को ये नहीं कहा कि मैं आदेश दे रहा हूँ युद्ध करो, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, अब आपकी इच्छा, आपको जो करना है करो। वास्तव में गुरु का और माता पिता का भी यही कर्तव्य होता है, संतान का पालन पोषण करना, उन्हें उचित शिक्षा देना आपका कर्म है, लेकिन उनके कर्म तो उन्हें स्वयं ही बनाने पड़ेंगे। आप उनका जीवन भर हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे सकता है, किंतु परीक्षा में उसे अपनी कलम खुद ही चलानी पड़ती है। कई लोग सोचते हैं ना कि भगवान सब कुछ करता है तो हम क्या कर रहे हैं। भगवान केवल आपको ज्ञान दे सकते हैं, भगवान केवल आपको साधन दे सकते हैं, किंतु भक्ति आपको स्वयं करनी पड़ेगी, अपने कर्म स्वयं सुधारने पड़ेंगे और मुक्ति के लिए उपाय भी स्वयं करना पड़ेगा। नाव लगी पड़ी है भगवत रूपी, सत्संग की नाव तैयार है, उस नाव पे बैठना आपको पड़ेगा, कोई जबरदस्ती आपको उस नाव पर नहीं बिठाएगा। सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर ना मिलने पर श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन को संतोष तो हो गया, किंतु उनको ये समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं और भगवान की बातों का क्या उत्तर दूं। तो जैसे माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती। तो कभी यदि शिष्य भटक जाए तो गुरु अंत में फिर उस पर कृपा कर ही देते हैं, या बलपूर्वक भी उसको सदकर्म में लगा ही देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा अतिशय प्रिय है, तुझसे प्रिय मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं परम हितकारक वचन को पुनः तुझसे कहूँगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत कठिन चीज़ें हैं, धर्म है अधर्म है, करना है नहीं करना है, युद्ध करूँगा नहीं करूँगा, और इन सब बातों को आप सोच रहे हो, तो एक सरल बात आपको बताता हूँ जो इन सब गीता का निचोड़ है। मन मना भव मद भक्तो मध्यांची माम नमस्कुरु, माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अब भगवान अपने स्वरूप को बता रहे हैं, हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो, और मुझ परमेश्वर को ही अतिश्रेष्ठ श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और कीट कुंडल से सुशोभित पीतांबर वनमाला और कौस्तुमणि विभूषित भगवान विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूरा पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदा आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूरा भक्ति से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त हो गया। मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए सर्व धर्म को त्याग कर, संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा के अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जैसे एक छोटे बच्चे का एक ही आश्रय होता है, उसकी माता। भूख लगी तो माँ, प्यास लगी तो माँ, भय लगा तो माँ, अशुद्ध अवस्था में पड़ा है तो माँ। वो केवल रोज आता है, उतने से ही उसकी माता समझ जाती है इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, इसको स्नान कराना है, इसको वस्त्र पहनाने, अथवा इसको मैं किसी प्रकार से दवाई देनी है। केवल एक रोने मात्र से उसकी माँ उसके संपूर्ण मनोभाव को समझ जाती है। भगवान कह रहे हैं कि मुझ भगवान विष्णु को प्रणाम कर, मेरे भजन कर, मेरे लिए सत्संग कर, मेरी कथाओं को पढ़, मेरी कथाओं का प्रचार कर, मेरे भक्तों के साथ संगति कर, मेरे भक्तों से प्रेम करने वाला हो, मुझ में अपने मन को अर्पण कर, अपनी वाणी को मुझ में अर्पण कर, अपने शरीर को मुझ में अर्पण कर, अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर। भूल जा मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है, केवल मुझे याद रख। इस संसार में सब कुछ भूल जाओ, लेकिन भगवान को मत भूलो, और भगवान के स्वरूप भूत अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने संतों को कभी मत भूलो, इससे तो मुझी को प्राप्त होगा।
इदं ते नातपस्क्याय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुष्वे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीतारूप परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो तप रहित मनुष्य के लिए कहना चाहिए, ना भक्ति रहित के प्रति और ना बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं है ऐसे भक्तों के लिए प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। जो भगवान की कथाओं को सुनना नहीं चाहता ना, उसको कभी भगवान की कथा सुनानी भी नहीं चाहिए। जो भगवान की निंदा करता है, भगवान की बुराई करता है, उसके आगे भी भगवान की कथा नहीं कहनी चाहिए। जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति ही नहीं है, उसको भी भगवान की बात नहीं बतानी चाहिए। और जो तपस्या रहित है, यानी जो धर्म के मार्ग पे चलता ही नहीं है, उसको भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। मैं जो ये श्री भागवत गीता जी का प्रचार कर रहा हूँ, ये केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, और भगवान की शरण से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के भक्तों में ये प्रेम पूर्वक मैं इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ताकि जिस प्रकार मुझे भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो और आप सभी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो, और हम सब इस भयंकर कलिकाल में तर जाएं। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेर्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्येत्य संशय। और जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। जय श्री राधे। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रकृतमः भवितान् च मे तस्मादन्यः प्रेतरो भुवि। और उससे बढ़कर ना तो मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, ना उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में कोई दूसरा ही होगा। मेरा केवल एक ही स्वार्थ है, एक ही स्वार्थ है आप सभी को श्री गीता जी बोलने का, कि मेरी वाणी शुद्ध हो जाए गीता जी बोलने से, मेरे कान शुद्ध हो जाए गीता जी सुनने से, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए गीता जी पढ़ने से, और मुझ पर भगवान ऐसे संतुष्ट हो जाए जैसे पिता अपने पुत्र पर संतुष्ट होता है। और केवल मेरा स्वार्थ नहीं, आप सभी का ये स्वार्थ होना चाहिए कि आप सभी के कान भी शुद्ध हो गीता जी सुनने से, आप सभी की वाणी भी शुद्ध हो गीता जी का पाठ करने से, आप सबकी आत्मा भी संतुष्ट हो गीता जी का पाठ करने से। जिस प्रकार सत्संग में भगवान का निवास होता है, संतों का निवास होता है, इस प्रकार हम भी जो गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इसमें हम सबके हृदय में भगवान कहीं ना कहीं निसंदेह विद्यमान है। क्योंकि यदि भगवान की प्रेरणा नहीं होती तो ना मैं इस योग्य हूं कि मैं गीता जी कह सकूं, ना आप इस योग्य हैं कि आप गीता जी सुन सके। आप श्रेष्ठ महापुरुष हैं, आप सभी उत्तम बुद्धि वाले हैं, और आप मुझसे बहुत अधिक जानते हैं। मैं तो आपके मुकाबले कुछ नहीं जानता, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी प्रकार मैं भगवान का प्रिय हो जाऊं, और आप सभी भी मेरे साथ भगवान के प्रिय हो जाएं। क्योंकि इस भयंकर संसार से तरने का केवल एक ही उपाय भगवान ने बताया है, वो है सत्संग, वो है भजन, वो है भगवान की आराधना और भगवान के भक्तों से प्रेम। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमाव्यहो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामि ते मे मतिः। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानन् सुयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। तथा जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होगा। आप ये मत समझना कि आप गीता जी सुन रहे हैं तो आपका समय नष्ट हो गया, या मैं आपको फोर्स करता हूँ कि आप कृपया गीता जी सुनिए और मेरे चैनल के व्यू बढ़ाइए। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आप अपने मन में श्रद्धा रखो और दोष मत रखो, भगवान को देखो। गीता जी सुनने मात्र से आप सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के लोक में जाएंगे, और पुनः इस संसार में आपका जन्म नहीं होगा। इस प्रकार बस केवल जगत का कल्याण ही मेरा एकमात्र हेतु है। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप गीता जी सुनिए, आप एकादशी जी की कथा सुनिए, आप भगवान की कथा सुनिए, मुझसे सुनिए, किसी और से सुनिए। मैं स्वयं संतों की वाणी सुनता हूँ, तो किसी भी माध्यम से सुनिए, पढ़िए, सुनिए, मनन कीजिए। देखिए, अभ्यास करते हैं तो हमें विद्या आती है। एक अच्छे से अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी यदि पढ़ना छोड़ देता है, भूल जाता है। हमें रोज गीता जी पढ़नी पड़ती है, हमें रोज वेद पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है ताकि हम भूले ना। हमें बार बार भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। हम बार बार क्यों व्रत रखते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं? ऐसा थोड़ा है कि हम एक बार कर दिया तो हमारा हो गया।
हम इसलिए करते हैं हमारा अभ्यास बना रहे। जब अंत समय आएगा तो उस समय हमारे मन में क्या संकल्प होना चाहिए? केवल वासुदेव का संकल्प होना चाहिए। जीवन भर जिसको याद करोगे उसी को तो आप अंत समय याद करोगे। यदि अंत समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो ही तो हमारा उद्धार होगा। इसलिए बार बार किसी न किसी माध्यम से हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की तरफ मुड़ जाओ। क्वचिदेत श्रुतं पार्थ तव्येकाग्रेण चेतसा क्वचित ज्ञान सम्मोह प्रनष्ट से धनंजय। इस प्रकार श्री गीता जी का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? अर्जुन वाच, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा तत् प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि संदेह करिष्यसे वचनं। तो इस प्रकार भगवान के पूछने पर श्री अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा संदेह नष्ट हो गया, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई। अब मैं संशय रहित हो गया। अब मैं केवल आपके आज्ञा का पालन करूंगा। हमें जब ये पता चल जाए ना हमें किसकी बात माननी है, हमारी आधी समस्याएं तो तभी पूरी हो जाती हैं। संजय उवाच, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। उसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रदाश्रुतत्वाने तद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथ्यत स्वयं। कैसे कि श्री वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री भगवान के मुख से सुना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिमद्भुतम केशवार्जुन्यो पुण्यमश्याम च मुहुर्मुहु। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस परम रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। त्वच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्भुतं हरे विस्मयो में महान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। तथा हे राजन, श्री हरि भगवान के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। हरिओम तत्सत। इस प्रकार मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज श्री भागवत गीता जी के 18 अध्याय संपूर्ण हो गए। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, पढ़ने में भूल हो गई हो, कोई अक्षर आपको समझ ना आया हो अथवा मैंने किसी अर्थ को गलत प्रकार से व्याख्या कर दी तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। और बस मेरा एक ही भाव है कि मेरा और आप सबका कल्याण हो जाए और हम सब पुनः इस जन्म मरण के चक्र में ना फंसे और संपूर्ण कर्मों को करते हुए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कर्मों को ना करो, जिसको पढ़ाई करनी हो पढ़ाई करे, जिसको नौकरी करनी नौकरी करे, जिसको व्यापार करना व्यापार करे, अपना घर भी देखे, अपना परिवार भी देखे, समाज भी देखे, देश भी देखे, अर्थव्यवस्था भी देखे और सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी बस इसमें लिप्त ना हो। और इस बात का स्मरण रखे कि कोई 100 वर्ष जिए चाहे 1000 वर्ष जिए, मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है। जिस प्रकार हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, हम तैयारी करके जाते हैं, जेब में कुछ रहा खर्च रख के जाते हैं, तो मरने की तैयारी क्यों ना इंसान करे। मरने की तैयारी का अर्थ है कि मनुष्य कुछ धर्म की कमाई जोड़ ले, कुछ सत्संग की कमाई जोड़ ले, कुछ नाम की कमाई जोड़ ले, कुछ हरि नाम की कमाई जोड़ ले, फिर आप निश्चित हो जाओगे। आपको ना कोई भय सताएगा ना कोई चिंता सताएगी। जब तक जियोगे आनंद से जियोगे और उसके उपरांत भगवान के श्री धाम में उनकी सेवा करोगे। इसके आगे हम श्री भागवत गीता जी के 18 अध्यायों का महात्म्य भी आप सभी को पृथक पृथक रूप से बताएंगे। आप उसे भी हमारे चैनल पर अवश्य श्रवण कीजिए। और आपका बहुत बहुत सहयोग, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी भगवान की प्रेरणा से मैंने जो कुछ भी कहा, भगवान उस वाणी में यश दे। और आप सभी को जय श्री राम। पुनः अगले कार्यक्रम में भेंट होगी आप सभी को जय श्री राम।